आज 15 जुलाई को बात करते हैं 48 वर्ष बाद हुए अंतिम संस्कार के बारे में। जो भी व्यक्ति इस संसार में आया है उसकी मृत्यु होती ही है। मृत्यु के बाद अपने अपने धर्म और परंपरा के अनुसार उसकी अंतिम क्रिया भी होती है, पर मृत्यु के 48 साल बाद अपनी जन्मभूमि में ही किसी की अंत्येष्टि हो, यह सुनकर कुछ अजीब सा लगता है। पर हिमाचल प्रदेश के एक वीर सैनिक करमचंद कटोच के साथ ऐसा ही हुआ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। 1962 में भारत और चीन के मध्य हुए युद्ध के समय हिमाचल प्रदेश में पालमपुर के पास अगोजर गांव का 21 वर्षीय नवयुवक करमचंद सेना में कार्यरत था। हिमाचल हो या उत्तरांचल या फिर पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ के हर घर से प्राय कोई न कोई व्यक्ति सेना में होता ही है। इसी परंपरा का पालन करते हुए 19 वर्ष की अवस्था में करमचंद थल सेना में भर्ती हो गया। प्रशिक्षण के बाद उसे 4थी डोगरा रेजिमेंट में नियुक्ति मिल गई। कुछ ही समय बाद धूर्त चीन ने भारत पर हमला कर दिया। हिंदी चीनी भाई भाई की खुमारी में डूबे प्रधानमंत्री नेहरू के होश आक्रमण का समाचार सुनकर उड़ गए। उस समय भारतीय जवानों के पास न समुचित हथियार थे और न ही सर्दियों में पहनने लायक कपड़े और जूते। फिर भी मातृभूमि के मतवाले सैनिक सीमाओं पर जाकर चीनी सैनिकों से दो दो हाथ करने लगे। उस समय करमचंद के विवाह की बात चल रही थी। मातृभूमि के आह्वान को सुनकर उसने अपनी भाभी को कहा, मैं तो युद्ध में जा रहा हूँ, पता नहीं वापस लौटूंगा या नहीं, तुम लड़की देख लो पर जल्दबाजी नहीं करना। उसे डोगरा रेजिमेंट के साथ अरुणाचल की पहाड़ी सीमा पर भेजा गया। युद्ध के दौरान 16 नवंबर 1962 को करमचंद कहीं खो गया। काफ़ी ढूंढने पर भी न वह जीवित अवस्था में मिला और न ही उसका शव। ऐसा मान लिया गया कि या तो वह बलिदान हो गया है या चीन में युद्धबंदी है। युद्ध समाप्ति के काफ़ी समय बाद तक भी उसका कुछ पता नहीं चला, तो उसके घर वालों ने मृतक मानकर गांव में उसकी याद में एक मंदिर बना दिया। लेकिन 5 जुलाई 2010 को अरुणाचल की सीमा पर एक ग्लेशियर के पास सीमा सड़क संगठन के सैन्य कर्मियों को एक शव दिखाई दिया। पास जाने पर वहां सेना का बैज, 303 राइफल, 47 कारतूस, एक पेन और वेतन पुस्तिका भी मिले। साथ की चीज़ों के आधार पर जांच करने पर पता लगा कि वह भारत चीन युद्ध में बलिदान हुए करमचंद कटोच का शव है। गांव में उसके चित्र और अन्य दस्तावेजों से इसकी पुष्टि भी हो गई। इस समय तक गांव में करमचंद की मां गायत्री देवी, पिता कश्मीर चंद कटोच और बड़े भाई जनकचंद भी मर चुके थे। उसकी बड़ी भाभी और भतीजे जसवंत सिंह को जब यह पता चला तो उन्होंने करमचंद की अंत्येष्टि गांव में ही करवाने की इच्छा व्यक्त की। सेना वालों को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। सेना ने पूरे सम्मान के साथ शहीद का शव पहले पालमपुर की होल्टा छावनी में रखा। वहां वरिष्ठ सैनिक अधिकारियों ने उसे श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उसके बाद 15 जुलाई 2010 को उस शव को अगोचर गांव में लाया गया। तब तक यह समाचार चारों ओर फैल चुका था, अतः हजारों लोगों ने वहां आकर अपने क्षेत्र के लाडले सपूत के दर्शन किए। इसके बाद गांव के शमशान घाट में करमचंद के भतीजे जसवंत सिंह ने उन्हें मुखाग्नि दी। सेना के जवानों ने गोलियां दागकर तथा हथियार उलटकर उन्हें सलामी दी। बड़ी संख्या में सैन्य अधिकारी और शासन प्रशासन के लोग वहां उपस्थित हुए। इस प्रकार 48 वर्ष बाद भारत माँ का वीर पुत्र अपनी जन्मभूमि में ही सदा के लिए सो गया। भारत माता की जय।